कलयुग तो 4,32,000 साल है जो लिखे हैं कि इतने साल का, इतने हजार, इतने लाख साल का कलयुग है। भारत देश में जो शास्त्र करके, वेद पुराण हमारे पढ़ के जो कर चलते हैं अगर, तो उस हिसाब से सतयुग में आप अब अपना, कलयुग में भी जो सतयुग है उसमें आप स्पिरिचुअलिटी अपनी कितनी भी बढ़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं कई किताबों में लिखा है कलयुग लाखों वर्षों का है। अगर मैं भविष्य मालिका की बात करूं, जो एक किताब है जिसमें लिखा गया है कि कलयुग 5,000 वर्ष का ही है, 5,000 वर्ष पूरे होने को है, कलयुग खत्म होने को है, क्योंकि पापाचार तो बढ़ ही गया है बहुत ज्यादा। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा, मतलब कोई बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है, कोई माँ कोई मतलब कोई रिश्ता बचा ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई कलयुग समाप्ति की ओर है? नहीं, कलयुग तो 4,32,000 साल है जो लिखे हैं कि इतने साल का, इतने हजार, इतने लाख साल का कलयुग है। मैं वही पूछूं क्योंकि भविष्य मालिका की भी भविष्यवाणियां सही हुई हैं। हाँ, नहीं होंगी। 4,32,000 का है और 5,000 साल हो चुके हैं। अच्छा, महाभारत से अब तक के तो उतना 5,000 साल ही हुए हैं अभी। बट इसमें भी ना 500 साल में द्वापर युग, त्रेता युग, ये सतयुग, ये सब साइकिल 500 साल में आएंगी। अच्छा, तो ये जो 2020 से पहले की मैं अभी कहूँ तो अभी की कैलकुलेशन एग्जैक्ट बताऊं तो आज से 500 साल का ये कलयुग भी था। अच्छा, उस साइकिल में, अच्छा, जो अंदर में 432 में से जो अंदर की 500 साइकिल थी उसी का था। अब अगले 500 ये सतयुग है। अच्छा, अब ये स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म, अब आप देखोगे ये सब कुछ इसी में जाएगा। जो ये नहीं करेगा वो उसी का ही अंत होने है। अच्छा, उनको मिलनी है, इसी भाव में कर्म मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, वो पक्का होगा। तो वो जो आप कलयुग का क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो अभी आप जितना कलयुग का था, जितने पाप करे, सबको अब इसमें मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, सबको मिलने हैं, ये कंफर्म है कि मिलने मिलने। बट उस लेवल का बढ़ेगा भी कि आगे आगे गलत आचरण ये हो। बट भारत देश में जो शास्त्र करके, वेद पुराण हमारे पढ़ के जो कर चलते हैं अगर, तो उस हिसाब से सतयुग में आप अब अपना, कलयुग में भी जो सतयुग है उसमें आप स्पिरिचुअलिटी अपनी कितनी भी बढ़ा सकते हो। अब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो भगवान के अवतार का, कल्कि का तो अभी तो हाल फिलहाल कोई अभी तो कुछ नहीं। बट आप अपने यहीं पे देख लो ना कि कितना भगवान जब अपने रूप में आ रहे हैं तो कहाँ, कभी कोविड से कितने सारे ले लिए, कितने चले गए लोग। नहीं, नेचर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मिल भी रहे हैं ना रिजल्ट्स, कि चाहे कहीं बादल फट जाए, चाहे कहीं अर्थक्वेक्स आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, कहीं ना कहीं तो होगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज का हाल थोड़ा खराब, यहाँ का हाल थोड़ा बहुत अच्छा। अब हमारा समय आया है। वहां तो कलयुग ही है, वहां तो कोई ये सब ही नहीं है कि कुछ भी। पर ये जो हमारा यूथ वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत बढ़ रहा है, आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा वल्गैरिटी बढ़ गई है चीजों को लेकर। ये सब सुधर जाएंगे। आप 7 साल बाद देखना, इन 7 सालों में सबको रियलिटी चेक्स तो मिल जाएंगे। अब देखो, वो अगर नहीं भी होते आप चेंज, कि आप अगर वेस्टर्नाइज्ड पूरा फॉलो कर रहे हो कल्चर, अपना कल्चर छोड़ के, तो आपको कुछ अगर गलत कर रहे हो उसमें बिल्कुल, तो आपको इसी जन्म में मिलना है। आप एट द एंड आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप ओल्ड एज में मिले, चाहे मिड एज में मिले, चाहे अर्ली एज में मिले, मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसमें एस्ट्रोलॉजी ही होती है कि आपका जो चार्ट बनता है ना जब, तो आपके चार्ट में जब आपकी दशा आ गई नेगेटिव, वो आपको वो कर्म ही बताती है। जब शनि की 7.5 आ गई तो वो आपका कर्म अगर बेकार हुए तो उसमें आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगी, अच्छे हुए तो उसमें आबाद कर देगी। बिल्कुल। तो इसी वो भगवान ने बिल्कुल नीचे प्लैनेट छोड़े हुए हैं, नवग्रह, कि ये जो कोई बंदा कोई इधर उधर करे, अपनी अपनी दशाओं में कर देना काम। अच्छा, तो इसीलिए कि आपको किसी की सक्सेस दिख रही है, आज दिख रही है, टेम्परेरी सक्सेस है। अगर नहीं कर रहा कुछ भी, कि जो आपने बोला कि बिल्कुल ही अधर्म होके काम कर रहा है, तो टेम्परेरी सक्सेस है वो। 10-15 साल बाद जब दशा आ जाएगी अपना बता देगी। तो वो कर्म ही तो हुआ, जब दशा कर्म ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मतलब आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी को चलना नहीं चाहिए कि अभी है तो टेम्परेरी है सब।